हेलो फ्रेंड्स, न्यू एज इन्वेस्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में हम मार्केट की सभी लेटेस्ट न्यूज़ और स्टॉक इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आते हैं। और इसके अलावा हम एक सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं लर्निंग सीरीज़ के नाम से, जिसमें हम स्टॉक्स रिलेवेंट और इन्वेस्टमेंट रिलेवेंट जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे नए वीडियोस आपके लिए लाते रहें। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। और इन्फोसिस की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फोसिस कितनी बड़ी कंपनी है और क्या करती है। हम सब जानते हैं कि इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, लेकिन आईटी कंपनी में भी कई डोमेन्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके के काम होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इन्फोसिस क्या करती है, उसमें इन्फोसिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है, मेंटेनेंस एंड इंडिपेंडेंट वैलिडेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किस सेक्टर्स में? फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डोमेन्स में। क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके, आइए देखें। NIA एक AI एनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। इनकी इंटरनल कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है और एक बड़ा ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है फिनैकल के नाम से, जो बहुत समय से चल रहा है। इसके अलावा ये बाकी और सर्विसेज भी देते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग या इंजीनियरिंग सर्विसेज। इन्फोसिस इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी है। किस बेसिस पे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इन्फोसिस का 557,000 करोड़ रुपीज़ है। इसका अगर हम लास्ट वीक का मार्केट परफॉर्मेंस देखें तो रफली 1309 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था, 1.3% अप पे। तो ऐसा क्या है जो इस स्टॉक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम इन्फोसिस के बारे में देखेंगे वो है ग्रोथ कंट्रीब्यूटर्स। इनका रिसेंटली Q3 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हुआ था जिसमें इन्होंने कई सारे पॉजिटिव इनपुट्स बताए हैं। उन इनपुट्स के बारे में जानते हैं, जो मेन की ड्राइवर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है इनका रिकॉर्ड लार्ज डील्स हुई हैं। इन्फोसिस ने पिछले साल $7.13 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में लगभग 73% न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यही नहीं, इंडिया की जो आज तक की सबसे बड़ी IT डील हुई है वो इन्फोसिस के साथ हुई है और इन्फोसिस ने डैमलर के साथ एसोसिएशन किया है इस डील में। अगर हम डील्स की बात करें तो आप एक ग्राफ देख सकते हैं। TCV का मतलब है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो आज तक जो इन्फोसिस ने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं या उनको मिले हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से गेन किए हैं वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो थर्ड क्वार्टर 21 में इन्होंने 7.129 अप्रॉक्सीमेटली $7.13 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है इनको। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इनके जो मेट्रिक्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। और वो इम्प्रूवमेंट्स किस किस में हैं, मेनली जो इन्होंने खुद कोट किए हैं वो है FY21 के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। पहले जो गाइडेंस थी वो 1.5 से 2.5% थी, बट वो अब इंक्रीज होके 4.5 से 5% रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन इन्होंने कोट की है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो इंक्रीज कर दिया है 23 से 24%, जो पहले था उसके अगेंस्ट में 24 से 25% के आसपास। ये एक बड़ा जंप है। अगर हम इनके मार्जिन्स का चार्ट देखें तो मार्जिन्स जो हैं फिर वापस से इम्प्रूव होना शुरू हो गए और 25% के आसपास रफली मेंटेन है। इसके साथ साथ कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। इंक्रीमेंट जो हुआ है वो है 15%। इस समय जो कंपनी के पास कैश फ्लो है वो है रफली $772 मिलियन। यही नहीं, इसके साथ साथ इंडस्ट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि डिमांड जो डेटा एनालिटिक्स की है, क्लाउड कंप्यूटिंग की है या सिक्योरिटीज़ हैं, और जो कॉस्ट एफिशिएंसी और IoT इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकी जो डिमांड आगे जाके है डिजिटल स्पेस में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ इसे बेनिफिट कर रही है इन्फोसिस को। किसी भी कंपनी की एक और पॉजिटिव चीज़ होती है कि उसने कितने नए एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं। स्पेशली जब कोविड के बाद रिवैम्प हो रहा है उस समय हायरिंग इंक्रीज़ हुई है इन्फोसिस की और इन्होंने रफली 9,000 नए एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं। तो ये तो हमने बात की इसके पॉजिटिव इंडिकेटर्स के बारे में। कुछ रिस्क्स भी हो सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। रिस्क्स में मेनली जो हम देखते हैं वो 3 चीज़ें हैं। एक है वीज़ा नॉर्म्स,
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वीज़ाज़ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, बट बाइडेन के आने के बाद यूएस में वीज़ा नॉर्म्स क्या होंगे और किस तरीके से रिलैक्स हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। क्रॉस करेंसी फ्लक्चुएशन, यूएस की इकॉनमी अभी थोड़ा सा लो चल रही है, लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूव होगी और डॉलर रुपी के अगेंस्ट स्ट्रेंथन होगा, वैसे वैसे कंपनी के रेवेन्यूज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है एट्रिशन रेट्स। अभी एट्रिशन जो है रफली 10% है, जो कि इनके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 13 से 14% के अगेंस्ट में कम है। बट जैसे ही कोविड के बाद अब सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो रही हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो पॉसिबल है कि एट्रिशन बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आइए देखते हैं इसके पीयर्स के कंपैरिजन में ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। शेरखान कंपनी ने कुछ एस्टिमेट्स पुटअप किए हैं, जो मेन 4 कंपनीज जो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो के कंपैरिजन्स दिखाती है। अगर हम इसमें देखें तो पी मल्टीपल FY22 का इन्फोसिस का 26.5 है, जो कि ऑलमोस्ट कैचअप कर रहा है टीसीएस के साथ। यही एक ड्राइव है जो हमें इन्फोसिस की तरफ लेके जाती है कि कंपनी के अंदर जो पोटेंशियल है वो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी टीसीएस को कैचअप करने का है, और जहां इसी वजह से इसके स्टॉक्स में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। केवल यही नहीं है, हम और भी देख सकते हैं इस समय इसके टॉप 10 शेयर होल्डर्स कौन हैं। टॉप 10 शेयर होल्डर्स की अगर हम लिस्ट देखें तो ये हमारे टॉप 10 शेयर होल्डर्स हैं। ब्लूमबर्ग का डेटा है और अच्छे खासे परसेंटेजेस में इन्होंने इन्फोसिस के होल्डिंग्स ले रखी हैं। आइए देखते हैं कि इन्फोसिस का मनी कंट्रोल पे कैसा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो पहले चलते हैं इसके ट्रेंड की पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। ट्रेंड दिखाता है वेरी बुलिश, विच इज़ अ गुड इंडिकेटर। और इसके साथ अगर हम चलें, चार्ट की एनालिसिस भी एक बार कर ही लेते हैं। तो चार्ट्स अगर हम पिछले 5 साल का देखें तो 5 साल में हमें इसमें लगातार और काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है ओवर कोविड-19 पीरियड। और कोविड-19 के बाद से एक बहुत ही ज़बरदस्त बूम आया है इसके अंदर। इसके साथ हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की साइट पे जाएं, मनी कंट्रोल की या किसी और ब्रोकर के साइट पे जाएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे। आइए देखते हैं ब्लू चिप इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है इसका परफॉर्मेंस और इसके अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, वो कैसा है। इस म्यूचुअल फंड की अगर हम होल्डिंग देखते हैं तो इन्फोसिस में 7.81% की होल्डिंग है, और टीसीएस जो कि सबसे बड़ी कंपनी है उसकी होल्डिंग इससे काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट हाफ के बराबर, विच इज़ 3.93%। अच्छा, यही नहीं, आइए हम लोग और भी दूसरे फंड्स को देखते हैं, जैसे कि कोई डिजिटल फंड ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड को देखते हैं। 71.83% का रिटर्न इसने दिया है 1 साल के अंदर। और इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप देखें तो इन्फोसिस की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, अराउंड 18.92%। और बाकी कहीं पे भी आप अगर इसमें देखें तो कोई भी इसके क्लोज में नहीं है। और सबसे बड़ी कंपनी अगर IT कंपनी की बात करें तो उसमें TCS की होल्डिंग केवल 2.65% है। इसका इंडिकेशन यही जाता है कि हम एनालिस्ट जो हैं वो इस स्टॉक को ज़्यादा वैल्यूएशन पे देख रहे हैं, ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल के साथ देख रहे हैं। आपको मैं टाटा डिजिटल फंड की बात, डिजिटल इंडिया फंड की बात करता हूँ, जो कि टाटा का अपना फंड है। TCS भी इन्हीं की कंपनी है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसमें भी देखिए आप, होल्डिंग परसेंटेज जो है वो इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा है, 25%। और इसके कॉम्पिटिटिव जितने भी कंपनीज़ हैं, पीयर्स जितने भी हैं, उनमें कहीं पे भी इसके क्लोज होल्डिंग परसेंटेजेस नहीं हैं। इवन टाटा के ही फंड में टाटा की कंपनी TCS को केवल 9.53% की होल्डिंग दी गई है। तो ये तो हुई हाँ म्यूचुअल फंड्स की बात कि कैसे किस तरीके की होल्डिंग हो रही है। अब आइए देखते हैं एनालिस्ट ने इसके शेयर प्राइस को आगे कितने टारगेट के पास प्रोजेक्ट किया है। तो हम वापस मनी कंट्रोल की साइट पे आ गए हैं, और इस साइट पे अगर हम नीचे जाते हैं, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मोस्टली जो FIIs और FPIs है, इसमें 1% का इंक्रीमेंट हुआ है।
प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, म्यूचुअल फंड्स ने स्लाइटली डिक्रीज़ किया है, बट मोर और लेस हम FIIs के डेटा के हिसाब से अगर चलें तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अच्छा, नीचे चलें, रेटिंग तो डेफिनेटली बुलिश है। और इसके बाद अगर आप वॉल्यूम के एनालिसिस देखें, पिछले कई ट्रेडिंग डेज में, पिछले हफ्ते के एक दिन आखिरी का छोड़ दें अगर, तो कितना माल उठाया जा रहा है देखिए। 48% ऑफ द ट्रेड्स आर बीइंग मटीरियलाइज्ड, 48%, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। अबव 40% इज़ अ ह्यूज नंबर। अच्छा, आगे देखते हैं कि इसके बारे में कम्युनिटी की क्या राय है। 87% कहते हैं कि बाय करना चाहिए, पर हम मेनली इंटरेस्टेड हैं ब्रोकर रिसर्च पे। अब यहाँ पे 6 ब्रोकर्स की रिसर्च है। एक है ICICI डायरेक्ट, अरिहंत कैपिटल, HDFC, प्रभुदास लीलाधर, जो कि रिनोन्ड नेम्स हैं सारे के सारे ब्रोकर एनालिसिस में और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में। और इन सब का अगर आप टारगेट प्राइस देखें जो इन्होंने इस शेयर के लिए रखा है, और वो है अप्रॉक्सीमेटली 1600 रुपीज़, 1580 to 1600 रुपीज़। प्रभुदास लीलाधर ने इसको 1611 के टारगेट प्राइस दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने 1600 का टारगेट दिया है, HDFC सिक्योरिटीज़ ने 1580 का टारगेट दिया है। इसके साथ इनकी रिपोर्ट भी अटैच है, अगर आप लोग चाहें और डिटेल एनालिसिस करना तो इस रिपोर्ट को क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो अगर हम एनालिस्ट की राय माने तो ये जो है अपने इस करंट प्राइस 1317 से 1580 का अगर हम टारगेट लेते हैं तो इट इज़ अ डायरेक्ट 20% ऑफ इंक्रीमेंट, विच इज़ अ सब्सटैंशियल इंक्रीमेंट। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बेसिक एनालिसिस इन्फोसिस के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को हमें मोटिवेट कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसी और स्टॉक की एनालिसिस चाहिए हो, तो हम उसके बारे में और डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।